गाइस शुरू करते हैं वोकैब्स को। और एसएससी सीजीएल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि एसएससी सीजीएल की अगर कोई तैयारी कर रहा है तो उसके लिए मस्ट है, ये मस्ट वॉच है। और अगर आप एनटीपीसी या किसी भी एग्ज़ाम बैंकिंग के लिए देख रहे हो तो तब भी इम्पोर्टेंट है। या अगर आप चाहते हो कि किसी भी अंग्रेज़ी में आप वोकैब्स को सीखो तो आप देख सकते हो उसको। तो परनीशियस का दोस्तों मतलब होता है घातक या हानिकारक। जैसे होता है ना कई बार कि हम लोग देखते हैं कि यार ये मैं अगर कोई एक्शन करूँगा, है ना, तो वो किसी घर में चोरी करूँगा तो क्या हो सकता है, परनीशियस। ठीक, करप्शन एज अ परनीशियस इम्पैक्ट ऑन गवर्नेंस, कि बेकार इम्पैक्ट होते हैं गवर्नेंस पे। कि सटल वे में हानिकारक। बोल्स्टर का मतलब होता है सपोर्ट करना या स्ट्रेंथन करना, मतलब मजबूत करना। तो मजबूत करना होता है या सहारा देना होता है बोल्स्टर। कि मैंने तुम्हें बोल्स्टर किया, आप ओलंपिक में जा रहे थे लड़ने के लिए, डरे हुए थे, मैंने आपको बोल्स्टर किया और आप बोल्स्टर होकर के मुझसे और आपने अच्छा परफॉर्म किया। तो बोल्स्टर का मतलब जिसे अच्छा परफॉर्म करना होता है। डिस्पैरिटी, डिस्पैरिटी का मतलब है असमानता, कि क्या भारत में डिस्पैरिटी है। ये सोशल डिस्पैरिटी भी हो सकती है, रिलीजियस डिस्पैरिटी हो सकती है, धर्म के आधार पर असमानता, इकोनॉमिक लेवल पे हो सकती है, एक अंबानी साहब बहुत पैसे वाले हैं और एक छोटा आदमी बहुत कम पैसे वाला है, तो ये भी हो सकता है। तो ह्यूज का मतलब ज़्यादा, ह्यूज डिस्पैरिटी बिटवीन रूरल गांव के लोगों में और अर्बन का मतलब शहर में रहने वाले लोगों की इनकम में बहुत ज़्यादा अंतर है। शहर के लोग 1 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं, पता लगा, और गांव का आदमी 2,000 रुपये महीने कमा रहा है, ये भी हो सकता है। स्ट्रिंजेंट, सख्त, और सख्त और सीवियर, स्ट्रिक्ट, कड़ा का सख्त, सीवियर का मतलब सख्त, कड़ा। तो स्ट्रिंजेंट लॉज मतलब कि बहुत ही कड़े लॉज, कि अगर बिना हेलमेट के अगर आपने बाइक चलाई तो आपको 2 दिन की जेल। तो ये बहुत सख्त कानून है ये। ठीक, स्ट्रिंजेंट लॉ है ये, कि अगर आपने बिना हेलमेट बाइक चलाई तो आपको तुरंत आपको जेल होगी। तो इस तरीके के लॉज को हम बोलते हैं। स्ट्रिंजेंट लॉज आर रिक्वायर्ड, कि उन्हें स्ट्रिंजेंट लॉज की ज़रूरत है टू टैकल पोल्यूशन, पोल्यूशन को रोकने के लिए। वैल्यूएबल, फीजिबल एंड कैपेबल ऑफ वर्किंग सक्सेसफुली, व्यवहार्य एंड संभव। रिन्यूएबल एनर्जी इज़ अ बाइबल, भरोसे योग्य, भरोसे योग्य और करने लायक भी। अल्टरनेटिव टू फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल मतलब पेट्रोल डीजल, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ठीक है। इन सब चीज़ों का यूज़ कम करना चाहिए बिकॉज ग्लोबल वार्मिंग इससे होती है। तो यही बता रहा है कि रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सनलाइट, जैसे न्यूक्लियर एनर्जी, तो इनका आप यूज़ करो काफ़ी हद तक, तो हमारी समस्याएं काफ़ी कम हो सकती हैं। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, इतना ही।